बच्चों अभ्यास 9 पूरी तरह खत्म हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं अभ्यास 10A। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 के आवर्तकों से मिलान कीजिए। हमें स्तंभ 1 दिया गया है, स्तंभ 2 दिया गया, ठीक है। तो 1 को हमें 2 से मिलान करना है, ऐसे लाइन खींच के। देखिए चलिए कैसे करते हैं। तो इसमें पहला दिया गया है 15, तो इसमें हमें कैसे मिलान करना है ये देखना है। देखिए यहाँ पे जैसे ये संख्या दी गई है, तो इन संख्याओं से इसमें पूरी तरह भाग चला जाए, ठीक है ना। तो 32 से नहीं जाएगा, 16 से नहीं जाएगा, इसका मतलब ये नहीं होगी। 36 से नहीं जाएगा, 12 से, 9 से, 6 से नहीं जाएगा, नहीं जाएगी। अब 1, 3, 5, 15 इन चारों से चला जाएगा, तो इसका मतलब इसका चला जाएगा सीधा यहाँ पे जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इनसे इसमें चला जाएगा। अब 24 का देखते हैं। 24 में किस किस से चला जाएगा। 24 में 3 सत्ते 3 अट्ठे 24, 7 दूनी 14, 7 चौको 28, इससे नहीं जाएगा। तो यहाँ पे मेरा देखते हैं हम किस किस से जाएगा। मेरा 24 का 24 से कम 24, 12 दूनी 24, 6 चौक 24, 4 छंग 24, 3 अट्ठे 24, तो 24 का डा से चला जाएगा, ठीक है ना। अब 21 का देखते हैं। 3 सत्ते 21, 7 21 और 21 एकम 21, 21 का यहाँ हो जाएगा। अब 32 का देखते हैं। 32 16 8 8 चौक 32, 4 और 32 2, तो 32 का यहाँ चला जाएगा, इससे यहाँ से हो जाएगा। अब बचा है एक लास्ट 36, 36 का यहाँ पे चला जाएगा। तो बच्चे ये हो गया आपका आंसर, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। निम्नांकित संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। देखिए इसमें 4 संख्याएं दी गई हैं, तो चारों के हमें 5-5 गुणज लिखने हैं, ठीक है। तो इसमें पहली संख्या है 3, ठीक है। तो गुणज कैसे लिखते हैं। देखिए 3 जैसे 5 बताया है, तो 3 का 1 में मतलब लगातार 5 संख्या को गुणा, तो 3 का 1 में 3 एकम 3, ठीक है ना। तो 3 का 2 में 3 दूनी 6, फिर 3 का 3 में 3 3 9, फिर 3 का 4 में 3 चौको 12, फिर 3 का 5 है 3 पंचे 15। ये तो हो गए 3 के गुणज। ऐसे आपको सारे गुणज लिख लेने। फिर 4 का आपको लिखना है। 4 एकम 4, 4 का 2 में 4 दूनी 8, 4 का 3 में 4 3 12, 4 को 4 में 4 चौको 16 और 4 का 5 में 4 पंचे 20, ठीक है ना। चलिए ऐसा गा भी देख लेते हैं। 5 का देख लेते हैं। 5 का आपको दिया गया है। 5 का 1 में 5 एकम 5, 5 का 2 में 5 दूनी 10, 5 का 3 में 5 3 15, 5 का 4 में 5 का 20 और 5 का 5 में 5 पंचे 25, ठीक है ना। अब लास्ट का घा भी देख लेते हैं। 9 दिए गए, तो 9 के गुणज लिखेंगे। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीय 27, 9 चौको 36, 9 पना 45। बच्चों ये हो गए आपके 5-5 गुणज, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 के साथ मिलान कीजिए। ये स्तंभ 1 है, ये स्तंभ 2 है, तो इसको हमें इससे मिलान करना है। चलिए देखते कैसे। देखिए तो 15 है, तो 15 का इसमें गुणज दिए और अपवर्तक दिए। गुणज क्या होता है, कोई भी संख्या गुणा करने से बनी हो उसको गुणज कहते हैं। और अपवर्तक कोई भी संख्या का, कोई भी छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग चला जाए, ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तक कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखिए पहला तो 15 है। 15 ना 7 से डिवाइड होगा ना गुणा जाएगा, 8 से भी नहीं होगा, 50 से भी नहीं, 15 दूनी 30, तो 15 का 30 से हो जाएगा, 30 में भाग चला जाएगा, तो इसका मतलब 30 जो है 15 का वर्तक है, ठीक है ना। ठीक है चलिए अब देखते हैं 20 मेरा जाएगा 7, 20 का 20 से ही जाएगा, है ना। तो 20 का 20 से मेरा चला जाएगा, क्योंकि 20 से कम 20 होता है, तो 20 का 20 हो गया, ठीक है। कोई संख्या स्वयं की एक अपवर्तक होती है, ठीक है ना, क्योंकि 20 से कम 20 जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था। 3 के गुणन 3 के हमने वो बताए थे, प्रथम 5 गुणा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, ऐसे करके बताए थे ना। तो 3 एकम 3 तो वो खुद की एक अपवर्तक है 3, ठीक है ना। ऐसे ही 16 8 दूनी 16, तो 16 का क्या हो गया 8 हो गया, क्योंकि 8 का है अपवर्तक 16, ठीक है ना। तो 8 का गुणा भी 8 के गुणा में भी 16 आता है, तो 25 दूनी 50, 25 का ये हो गया गा, क्योंकि 25 का अपवर्तक है 50, ठीक है ना। चलिए 50 का 25 हो गया। अब 7 पंचे 35, तो 7 के पहाड़े में 35 भी आता है, तो 35 का अपवर्तक या हो गया 7, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 7 के सभी अपवर्त्य ज्ञात कीजिए। बच्चों अपवर्तक बताया था हमने, जो संख्या जैसे 7 है, तो 7 एकम 7, 7 एक खुद की अपवर्तक होती है, और अपवर्त्य जो 7 से बड़ी, ठीक है, जैसे 7 एकम, जैसे 7 से बड़ी संख्या है जो 7 से डिवाइड हो जाए, जैसे 7 का हो गया, 7 का 14 हो गया,
ठीक है ना, मतलब 100 से कम हो, 100 से कम हो इतनी निकालनी। 7 का 14 में चला जाएगा तो 7 या 21, 7 का 21 में चला जाएगा, 7 चौको 28, 7 का 28 में भी चला जाएगा, 7 पंचा 35, 7 का 35 में भी चला। ये सभी क्या है, अपवर्त हैं, ठीक है ना। 7 पना 35, 7 चौको 28, 7 छंग 42, 42 में भी चला जाएगा। तो 7 सत्ते 49 यानी 49 में भी चला जाएगा, 7 अट्ठे 56 में भी चला जाएगा, 7 निम 63 में भी चला जाएगा, 7 निम 63 और फिर 7 ढाई 70 में भी चला जाएगा 7 का, ठीक है ना। 70 के बाद 7 का फिर 77 में भी चला जाएगा, मतलब भाग चला जाएगा, ठीक है ना। 77 के बाद फिर उसका 84 में भी चला जाएगा 84, फिर 84 के बाद आपका 7 जोड़ देंगे तो 91 चला जाएगा, 91 फिर 7, फिर 91 में 7 यानी कि 98 यानी 98 में चला गया, ठीक है। तो इसका एक इजी कॉन्सेप्ट और है, तो 7 में 7 जोड़ेंगे 14, 14 में 7 21, 21 में 7 28, 28 में 7 35, 35 में 7 42, 42 में 7 ऐड करेंगे 49, 49 में 7 ऐड करेंगे 56, 56 में 7 ऐड करेंगे 63, 63 में 7 ऐड करेंगे 70 और 70 में 7 ऐड यानी जोड़ेंगे तो 77, तो 77 में 7 ऐड करेंगे 84, 84 में 7 ऐड करेंगे 91, 91 में 7 ऐड करेंगे 98, ठीक है। अगर 7 में 7 जोड़ेंगे 14, तो ऐसे भी आप लोग जोड़ जोड़ के भी 100 से कम, ठीक है ना, 100 से कम निकाल सकते हैं। अब 98 में 7 जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा, मेरा 105 से ज्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए हम 100 से कम ही रखें। ये हो गया आपका आंसर, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 496 के सभी अपवर्तकों को लिखिए और दिखाइए कि यह एक संपूर्ण संख्या है। तो 496 के सभी अपवर्तक, देखिए बच्चों अपवर्तक क्या होते हैं, जिस संख्या से 496 कट जाए वही उसका अपवर्तक होगी, ठीक है ना। जिस संख्या से 496 कट जाए वही संख्या इस संख्या की अपवर्तक होगी। जैसे 496 एकम 496, एक बार 1 से कट जाएगी 496 आएगा वापस, ठीक है। 2 से कट जाएगी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 से कट जाएगी, ठीक है ना। तो 4 से कट जाएगी, 8 से कट जाएगी, है ना। 8 के बाद आपकी 16 से कट जाएगी, 16 से फिर 32 से कटेगी, फिर 62 से कटेगी, है ना। मतलब इन संख्याओं के दूनी से 62 दूनी 124, तो 124 से कट जाएगी, 124 दूनी 248, 248 से कट जाएगी, 248 का ये संख्या एक अपने पहाड़े से भी कट जाएगी, कितने 496 से भी कट जाएगी, ठीक है ना बच्चों। 496 से कट जाएगी। बच्चों अगर इन संख्याओं का योग किया जाए, इतनी संख्या ये जो हमने निकाली है, अगर इतनी संख्याओं का योग किया जाए ना तो वापस 496 निकल के आएगी, ठीक है ना। तो इसका कहने का तात्पर्य है कि सभी संख्याओं का योग इन संख्याओं का दुगना हो जाएगा। जैसे मान लो 496 है, 496 है, अगर 496 का हम दुगना करेंगे ना, अगर 496 का दुगना करेंगे ना तो कितना आएगा मेरे पास, तो मेरे पास जो 400 अगर 96 का दुगना करेंगे ना तो कितना आएगा, 2 छक 12 की 2 हासिल लगी, 2 18 19 को 9 से 4 दूनी 18 9 यानी कि 992 निकल के आएगा। तो अगर 496 का दुगना कर जाए तो 996 निकल के आता है। अगर इन संख्याओं को जोड़ा जाए तो यही संख्या मेरी वापस निकल के आती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इन संख्याओं को दुगना होगी ना तो इसीलिए ये एक संपूर्ण संख्या है। क्या है, इसीलिए यह एक संपूर्ण संख्या है, ठीक है। बस यही आंसर होगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, हमें रिक्त स्थान भरने। चलिए पहला देख लेते हैं। प्रत्येक संख्या डॉट डॉट की डॉट डॉट होता है। ये बताइए प्रत्येक संख्या किसकी क्या होता है। भाई प्रत्येक संख्या जो है ना क्या होती है, यानी कि स्वयं की, क्या स्वयं की क्या होती है, स्वयं की क्या हमने अभी बताया था अपवर्तक होती है। क्या होती है, अपवर्तक, है ना, बताया था ना। क्योंकि अपवर्तक जैसे हमने मान लो 12 लिया तो 12 का अपवर्तक एक भी तो होगा, क्योंकि 12 को अगर 12 से भाग देंगे 12 एकम 12 एक बार जाएगा ना। तो प्रत्येक संख्या जो है स्वयं की अपवर्तक होती है, ठीक है ना। सेकंड देख लेते हैं। प्रत्येक संख्या का पूर्ण विभाजक उसका क्या होता है, अपवर्तक होता है। क्या, अपवर्तक होता है ना, अपवर्तक होता है। प्रत्येक संख्या का पूर्ण विभाजक उसका अपवर्तक होता है, यानी कि पूरी तरह, जब 12 से 12 कटा पूरी तरह ही तो कटा, शेष तो बचा नहीं है ना, तो यही पूर्ण अविभाजक होता है, ठीक है ना, अपवर्तक। चलिए कुछ थर्ड देख लेते हैं। किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या से क्या डॉट डॉट या उसके डॉट 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 होता है, क्या होता है,
यानी कि किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक या उस संख्या से छोटा क्या छोटा या उसके बराबर होता है। क्या होता है? या बराबर होता है। जैसे हमने 12 लिया था, ये तो 12 यानी कि दोनों बराबर हो गया, या 6 भी हो जाएगा क्योंकि 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो छोटा या उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए चौथा देख लेते हैं। प्रत्येक संख्या अपने अपवर्तक का एक क्या होती है भाई? अपवर्त्य होती है। अपवर्त्य अपवर्त्य और अपवर्तक हमने बताया था। ठीक है ना, देख लीजिएगा, हमने पहले ही बताया था अपवर्त क्या होती है। ठीक है ना। चलिए 78 के अपवर्तक भाई, अपवर्तक हमने बताया था कट जाए जो संख्या, जैसे 1 से कट जाएगा 78, 78 2 से भी कट जाएगा, 78 3 नीचे 3 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा 6, 13 6 78 13 से कट जाएगा, 13 के बाद 26 से कट जाएगा, 39 से कट जाएगा और 78 से कट जाएगा। बस ये हो गया आपका अपवर्तक। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 भी होगा बच्चों। ये 10 ए आपका खत्म होगा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों मिलते हैं अभ्यास 10 बी में।